हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ रोड़ा गांव बुआ को बिटौरा देने के लिए। तो चलते हैं अब रोड़ा गांव की तरफ, जो है यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर की दूरी पर। तो लेट्स मूव। फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई हूँ रोड़ा गांव। अब हम चलते हैं बुआ के घर। और वहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने देखा कि हो रहा था गैस की गाड़ी का इंतज़ार गैस भराने के लिए। बुआ जी से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गांव में तो लकड़ियाँ मिल जाती हैं आग जलाने के लिए, लेकिन मेन समस्या तो शहरों में है, जहाँ पे रात में भी लंबी लंबी कतार देखने को मिल जाती हैं। और फिर हमारी मुलाकात हुई रॉक्सी से, जो पेड़ की छाया में आराम से बैठा हुआ था और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। और उसका काम था वहाँ पे सुखाए गए अनाज की रक्षा करना चिड़ियाओं से, जो वहाँ पे आ रही थी दाना चुगने के लिए। गांव की वाइब्स वाकई बहुत ही पॉजिटिव होती है, चारों तरफ ऊंचे पहाड़, हरियाली। और थोड़ी ही देर में तैयार हो गया खाना। खाना के अमाउंट देख के पहले तो हमें बहुत डर लगा, लेकिन उसका जो खुशबू आ रही थी वो वाकई बहुत लाजवाब थी। खाने में था पहाड़ी दाल, चावल, सब्जी, पुदीने की चटनी और दही। और बुआ जी ने हमें बहुत ही प्यार से खिलाया। खाने का आनंद लेने के बाद फिर हमने दोबारा देखा वहाँ की हरियाली को, और वहाँ नज़र आए मुझे कोयराल के पौधे। कोयराल एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें सफ़ेद फूल लगते हैं और इसकी कलियों से बनाया जाता है रायता, जो पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। गांव का जीवन वाकई बहुत ही संघर्ष वाला होता है। वहाँ सभी लोग सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं। और वहाँ पे नज़र आए मुझे कुछ लुट्टे, जो ऑफ सीज़न में पशुओं को खिलाने के काम आते हैं। और थोड़ी देर में पहुँच गए चाचा जी भी ग्वाले से। ग्वाले यानी कि बकरियों को और गाय को जंगल में चराने ले जाना। फिर वहाँ नज़र आई मुझे मधुमक्खियाँ। पहाड़ी घरों में अक्सर दीवारों के अंदर मधुमक्खियों का घोंसला तैयार किया जाता है, और ये खोखला स्थान उनको शिकारी पक्षियों से और तेज हवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह शहद का एक बहुत अच्छा स्रोत है, और इसके साथ साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है इकोसिस्टम में के लिए भी। ये परागण यानी पॉलिनेशन और बायोडाइवर्सिटी के लिए भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। और अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में मधुमक्खियाँ इस प्रकार से पाली जाती हैं और ये किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती। और फिर थोड़ी देर चाचा जी से, बुआ जी से, चाची से मुलाकात करने के बाद हमने वहाँ से विदाई ली और निकल पड़े अपने घर पिथौरागढ़ की ओर। आज संडे था, क्योंकि इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था और आधे घंटे में हम लोग पहुँच गए अपने घर। वाकई पिटौली का त्यौहार बहुत अच्छी परंपरा है उत्तराखंड की। साल भर तो मुलाकात हो नहीं पाती, लेकिन पिटौली के बहाने हम आ जाते हैं अपनी बुआ जी से, चाची जी से मिलने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। वाकई इस परंपरा को हमेशा जीवित रहना चाहिए और ये सब हमारे हाथ में ही है।